यह प्रश्न संख्या 17 है जिसमें आव्यूह ए का मान और इकाई आव्यूह का मान दिया गया है। साथ ही यहाँ एक समीकरण दिया गया है जिसमें के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस समीकरण में ए स्क्वायर का होना जरूरी है। ए का मान तो यहाँ आप रख सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर का मान निकालिए। तो देखिए हम लोग ए स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्राप्त होगा। इसके बाद आप एक आव्यूह जो दिया गया है इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद आव्यूह ए पुनः उसका मान रखिए। अब दोनों का आपस में गुणा करना है। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा करेगा। तो यहाँ जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, फिर इसके बाद प्लस चिन्ह, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर -8। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा होगा तो आप दूसरे स्तंभ के सामने लिखेंगे। 3 का गुणा -2 में होगा तो 6 प्राप्त होगा माइनस में। इसके बाद प्लस चिन्ह, -2 का गुणा -2 में अगर करेंगे तो +4। इसके बाद अब दूसरी पंक्ति 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, बीच में प्लस चिन्ह, -2 का गुणा 4 में करेंगे -8। फिर इसका दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर -8 प्लस -2 का गुणा -2 में करेंगे तो +4 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ जब इसको हल करेंगे तो 9 में से -8 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा प्लस में, यहाँ घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, यहाँ जब घटाएंगे तो +4 और यहाँ पर घटाने पर -4। तो आपने ए स्क्वायर का मान प्राप्त कर लिया। इसके बाद आप इस समीकरण को हल करेंगे। लिखा जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए इंटू के -2i। ए स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दिया जाए। 1 -2 4 -4। इसके बाद ए का मान यहाँ पर दिया गया है 3 -2 4 -2 इंटू के, तो आप यहाँ पर के लिख दीजिएगा। -2 इकाई आव्यूह जिसमें आई का मान दिया गया है 1 0 0 1। अब इसको आगे की तरफ हल करते हैं। तो बाएं साइड वाले मान को आप उसी तरह से रहने दीजिए। 1 -2 4 -4 बराबर के का इस सभी अवयवों में गुणा होगा, क्योंकि के का आव्यूह के साथ गुणा है। जब गुणा करेंगे तो 3 के -2 के 4 के और यहाँ पर गुणा होगा तो -2 के। इसके बाद 2 का अंदर सभी अवयवों में गुणा करिए तो यहाँ पर गुणा होगा तो 2 0 0 2। 1 -2 4 -4। अब इनको हल कर लीजिए, मतलब घटा दीजिए पहले। तो 3 के में से आप 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 के -2 हो जाएगा। इसके बाद -2 के में से 0 को घटाएंगे तो -2 के प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 4 के में से 0 जब घटाएंगे तो 4 के प्राप्त होगा। -2 के में से -2 को घटाना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा -2 के -2। अब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, इनकी कोटियाँ भी समान हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो सभी जगह तो के हैं
किसी भी एक के बराबर आप तुलना करके इसका मान निकाल सकते हैं, चाहे इसके बराबर तुलना करिए या इसके बराबर, सभी का मान एक ही प्राप्त होगा। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो हम इसकी तुलना कर दे रहे हैं, छोटा है चाहे आप इसकी तुलना कर लीजिएगा। तो -2 बराबर हो जाएगा -2 के, तो -2 से -2 भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 1 प्राप्त होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसर अलग आएगा तो आप इसके बराबर भी तुलना करके देख लीजिए। 1 बराबर 3 के -2 को जब दूसरी साइड मिलाएंगे तो वह आके इधर जुड़ जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर 3 के। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तब भी के बराबर 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से इसको भी जिस प्रकार से हल करेंगे सभी जगह मान एक जैसे ही प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 18 जिसमें आव्यूह a का मान दिया गया है, इसके तत्व जो हैं 0 -tan α/2, tan α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह, मतलब i एक इकाई आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए कि i + a का जो मान है i - a और इस आव्यूह के गुणनफल के बराबर है। तो दोनों साइड का मान हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि आपस में बराबर हैं। तो इनको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले बाएं साइड को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर बाएं साइड का मान हमने रख लिया। i जो है इकाई आव्यूह है, 2 कोटि का है, इसका मान इतना होगा। अब इनको जोड़िए, तो 1 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 0 को -tan α में जोड़ेंगे तो -tan अल्फ़ा, अगर यहाँ का कोण α/2 होगा तो आप α/2 लिखेंगे। इसके बाद 0 को tan α/2 में जोड़ेंगे तो लिखेंगे tan α/2। 1 को अगर 0 में जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होगा। तो आपने बाएं साइड का मान प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद दाएं साइड, तो देखिए दाएं साइड में जब हल करेंगे तो यहाँ i - a का मान पहले निकालना है। तो लिखेंगे पुनः, यहाँ से राइट हैंड साइड कर देंगे और इसमें निकालना है सबसे पहले i - a का मान। तो i का मान 1 0 0 1 -a और 1 का मान है 0 -tan α/2। इसके बाद फिर tan α/2 और 0। इनको जब हल करेंगे तो देखिए 1 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर tan α/2 होगा। 0 में से -tan α यहाँ करेंगे तो आपका प्राप्त होगा माइनस में tan α/2 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। तो यह a - a का मान प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए आप यहाँ से लिखेंगे पुनः i - a इंटू ये जो आव्यूह इसके साथ गुणा में दिया है इसको लिखेंगे cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा। इसके बाद दूसरी पंक्ति में है sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो इसका मान अभी जो यहाँ निकला है ये मान यहाँ पर रख लीजिए, 1 + tan α/2, इसके बाद -tan α/2 और +1 है इंटू cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए देखिए 1 का गुणा पहले cos अल्फ़ा में होगा तो cos अल्फ़ा, फिर इसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर sin अल्फ़ा लिखेंगे और इसमें गुणा हो रहा है tan α/2 का, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा तो 1 का गुणा जब -sin अल्फ़ा में करेंगे तो -sin अल्फ़ा, बीच में प्लस चिन्ह,
यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा और इसमें गुणा होगा टेन अल्फ़ा बटे 2। दूसरी पंक्ति का जब गुणा करेंगे तो कास अल्फ़ा इंटू, यहाँ पर देखिए माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस चिन्ह को लिख लीजिएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बटे 2। इसका गुणा यहाँ हुआ है, प्लस चिन्ह, एक का गुणा साइन अल्फ़ा में करेंगे तो साइन अल्फ़ा। इसके बाद इसका दूसरे स्तंभ में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बटे 2 और एक का गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब इनको न्यूनतम रूप में बदलिए तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा गया कॉस अल्फ़ा, इसको रहने दीजिए, साइन अल्फ़ा है इसको भी रहने दीजिए, इंटू यहाँ टेन अल्फ़ा बटे के 2 है तो इसको आप लिख दीजिएगा साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे के कॉस अल्फ़ा बटे 2। यहाँ माइनस में साइन अल्फ़ा है इसको भी आप उसी तरह से रहने दीजिए, इंटू टेन को बदल दीजिएगा साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे के कॉस अल्फ़ा बटे 2। यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू इस टेन अल्फ़ा बटे 2 को भी बदल दीजिएगा तो साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे के कॉस अल्फ़ा बटे के 2 प्लस साइन अल्फ़ा। इसके बाद अगला है साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे 2 सभी के बटा में कॉस अल्फ़ा बटे के 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले वाले जब भाग को हल करेंगे आप तो एलसीएम रख लीजिएगा। तो पहले वाले भाग में एलसीएम हमने कॉस अल्फ़ा बटे के 2 रखा तो इसका गुणा कॉस में होगा तो लिखेंगे आप कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे के 2, बीच में प्लस चिन्ह है, इसके बाद साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे के 2। ये तो अभी पहले वाले भाग को हल किए हैं। इसके बाद इसी तरह यहाँ लघुत्तम रखा जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। तो लघुत्तम हमने रख दिया यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बटे के 2। तो कास अल्फ़ा बटे 2 का गुणा माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे के 2 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे के 2। इसके बाद यहाँ भी आपको एलसीएम यानी लघुत्तम लेना है तो इसको हल करेंगे तो लघुत्तम रखा जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2, ऊपर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे के 2। ये वाला भाग यहाँ रख दिए, बीच में प्लस चिन्ह और कास अल्फ़ा बटे 2 का गुणा साइन में करेंगे, साइन अल्फ़ा में तो साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे के 2। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे तो इसका भी एलसीएम होगा कॉस अल्फ़ा बटे के 2। तो ऊपर वाला जो मान है उसको लिखा जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे के 2 और इसका यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे के 2। अब इनको और न्यूनतम रूप में आगे हल करिए तो देखिए ये फार्मूला बना रहे हैं, अगर अल्फ़ा को आप ए मान रहे हैं और अल्फ़ा बटे बी को बी मान लिए तो देखिए कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो जब कास ए इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी हो तो वो फार्मूला बन जाता है कास ए माइनस बी का। तो ए के स्थान पर लिखेंगे अल्फ़ा और बी के स्थान पर लिखा जाएगा अल्फ़ा बटे के 2। बटे के सभी के नीचे क्या है कॉस अल्फ़ा बटे के 2 है। इसके बाद अब यहाँ पर जब हल करेंगे सेम फार्मूला अब यहाँ पर साइन के साथ लगेगा।
अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो क्या बनेगा, हमने माइनस चिन्ह को बाहर निकाला तो लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे 2, और इसी माइनस का जब यहाँ पर गुणा होगा तो अब माइनस में कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे के 2 हो जाएगा। सभी के बटे में कॉस अल्फ़ा बटे के 2। यहाँ देखिए इसमें से आप चाहेंगे तो माइनस चिन्ह को कॉमन कर लीजिए, या तो पहले वाले भाग को आगे और इसको पीछे लिख दीजिए। मैं इसको आगे और इसको पीछे कर दे रहा हूँ, तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे 2, और सभी के बटा में है कॉस अल्फ़ा बटे के 2। इसको जब हल करेंगे तो इसमें कास वाले सभी भाग को आगे लिखना पड़ेगा, कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे 2, इसको आगे लिख दिए और इनके बटे में लिखा जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे के 2। ये यहाँ तक। अब इसको देखिए आगे फिर हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ये आप जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम जो रखे हैं यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 है, तो लघुत्तम तो आप 2 रखेंगे, 2 का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो यहाँ 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकलेगा तो अल्फ़ा, यानी कहने का मतलब कॉस अल्फ़ा बटे के 2 ऊपर आएगा, उसका हर भी कॉस अल्फ़ा बटे के 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हल करेंगे तो देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो अल्फ़ा के स्थान पे ये मान रहे हैं तो पढ़िए देखिए साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। ए के स्थान पे अल्फ़ा लिखना है और बी के स्थान पे अल्फ़ा बटे के 2 लिखना है, सभी के बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2 लिखना है। इसके बाद अभी ये दूसरी पंक्ति वाले तत्वों को हल करना है, तो देखिए यहाँ पर ठीक वैसा ही फार्मूला बनेगा, यहाँ पर भी है, तो ये फार्मूला भी लिखा जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे के 2, क्योंकि इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास इंटू साइन बी, और सभी के बटे में है कॉस अल्फ़ा बटे के 2। ठीक, अब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए इसको ए मानिए और दूसरे वाले भाग को बी, तो कास इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ए के स्थान पे अल्फ़ा लिखेंगे और बी के स्थान पे अल्फ़ा बटे 2, सभी के बटे में है कॉस अल्फ़ा बटे के 2। अब इनको हल करिए तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस साइन, अब यहाँ एलसीएम क्या रखेंगे 2, तो 2 का गुणा अल्फ़ा में करेंगे 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा माइनस करेंगे तो अल्फ़ा। उसी तरह से यहाँ पर हल करेंगे तो ये भी बचेगा साइन अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ बचा है इसके नीचे कॉस अल्फ़ा बटे 2, यहाँ पर हर में है कॉस अल्फ़ा बटे के 2। इसको जब हल करेंगे आप तो लघुत्तम क्या रखेंगे 2, और 2 का गुणा अल्फ़ा में करेंगे, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा, बटे के नीचे कॉस अल्फ़ा बटे 2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए साइन बटे के जब कास लिखेंगे तो टैन बन जाएगा, कोण दोनों का एक जैसा है, लिख दीजिएगा अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ पर भी सेम फार्मूला बनेगा टैन अल्फ़ा बटे 2, और ये तो कैंसिल हो गया तो 1। अब आप ये राइट हैंड साइड का मान प्राप्त किए हैं और लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान देखेंगे तो दोनों साइड आपस में बराबर, इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।